नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबकी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, लद्दाख खेल रहे चाइना को भारी पड़ गया है। ब्रिटेन, इंडिया और अमेरिका की नौसेना पहुंच चुकी है साउथ चाइना सी में। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और कैसे लद्दाख खेल रहे चीन को भारत सरकार, मोदी सरकार और देश की इंडियन आर्मी ने दे दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक बड़ी अपडेट निकल के आई, जहां पर चीन के नाक के ठीक नीचे स्थायी तौर पर जहाज तैनात करेगा ब्रिटेन। भारत ने भी साउथ चाइना सी में घुसा दिया नौसेना का एरावत। जी हां, दो बड़ी अपडेट जानना बेहद जरूरी है। और तीसरी खबर इसी से रिलेटेड है कि कैसे अब ताइवान को बचाने के लिए भारत, अमेरिका और ब्रिटेन भी आ चुका है, जापान के इलाके में घुस चुका है और जापान से सटे इलाकों में है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी का इलाका है और जापान से टकराहट की परमाणु बम की धमकी दे रहा है। दरअसल खबर आई है कि लद्दाख में चीन जो है अपनी जमीन खोज रहा है। जी हाँ, लद्दाख में चीन जमीन खोद रहा है। लद्दाख में खोद ठीक है, लेकिन अब उत्तराखंड में भी चीन अपनी जमीन खोज रहा है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक चीन अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा था। भारत सरकार केवल एक ही मोर्चे पे नहीं, चीन को 2-3 मोर्चे पर तगड़ा झटका दे दिया। भारतीय नौसेनाएं अब लद्दाख और उत्तराखंड से चीन का ध्यान भटकाने के लिए सीधा चीन के नाक के नीचे जा घुसी हैं, जिसे कहते हैं साउथ चाइना सी, जहां से सारा व्यापार चाइना करता है। दरअसल ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन, भारत और अमेरिका साउथ चाइना सी में जा घुसा। एक रिपोर्ट निकल के आई, जहां पे ब्रिटेन का विमान वाहक युद्धपोत क्वीन एलिजाबेथ और उनके सहयोगी जहाज सितंबर तक जापान में पहुंच जाएंगे। जापान के टोक्यो के एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि उनके 2 पोत स्थायी तौर पर एशिया में साउथ चाइना सी में तैनात रहेंगे। जी हाँ, स्थायी तौर पर मतलब अब हमेशा के लिए चीन के नाक के नीचे ब्रिटेन का ये युद्धपोत जो है वो एक तरीके से स्थायी तौर पर ठिकान डालने जा रहा है, स्थायी तौर पर एशिया में तैनात होने जा रहा है। टोक्यो और लंदन के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंधों के बीच ये ऐलान हुआ है। हाल ही में जापान ने चीन के अपनी सीमाओं के प्रसार के मंसूबों को लेकर चिंता जताई थी। इसमें ताइवान को लेकर चीन के इरादे की ओर इशारा किया था। दरअसल ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेन वाल्वेस ने टोक्यो में अपने समकक्ष निन्नेबाओ किसी से मुलाकात की थी और इसके बाद ऐलान किया। दरअसल आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कैसे ताइवान पर चाइना आक्रामक तरीके से अटैक करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद जापान की तरफ से ये बयान निकल के आया है कि चीन अगर ताइवान पर अटैक करता है तो वो ताइवान पर अटैक ना होकर बल्कि जापान पर अटैक होगा, यानी जापान की अस्मिता पर अटैक होगा, अमेरिका पर हमला होगा। इसलिए अमेरिका और जापान मिलकर मुकाबला करेंगे। जिसके बाद चीन ने जापान को परमाणु युद्ध की भी धमकी दे डाली थी। ये तक नौबत आई है, जिसके बाद से हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया कि कैसे यूरोपीय देश लगातार चीन पे प्रतिबंध लगा रहे हैं और अमेरिका भी, यानी अब यूरोपीय यूनियन में प्रस्ताव पारित हो रहा है। चीन पे कड़े सैंक्शन लग रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका की ये घेराबंदी अब यूरोपीय देशों के साथ हो चुकी है। तो दोस्तों, जापान और यूरोपीय देश के कहीं न कहीं तरीके से दोस्ती है और ब्रिटेन जो है अब जापान का मित्र बनता चला जा रहा है, क्योंकि लंदन और टोक्यो के बीच एक अच्छी पारस्परिक रणनीति साझेदारी बन रही है। और चीन का जापान को यह धमकी देना कि हम सीधा परमाणु अटैक जापान पर करेंगे, जिसके बाद से ब्रिटेन की तरफ से ये ऐलान हो गया है। हाल ही में विदेश मंत्री भी ब्रिटेन गए थे, जहां पर इस बात पर रणनीति पे चर्चा हुई, यूरोपीय देशों को एशिया में व्यापार के लिए आना चाहिए। तो अब साउथ चाइना सी, जहां चीन जिस समुद्र को, जिस इलाके को चीन अपना बताता है, दरअसल वो चीन का है नहीं, लेकिन चीन व्यापारिक दृष्टिकोण से उसे अपना बनाता है।
अब वहाँ पर दुनिया भर के तमाम देशों का जमावड़ा लगने वाला है, जिससे एक भारत की कूटनीतिक जीत होगी। भारत की कूटनीतिक जीत ऐसी होगी कि साउथ चाइना सी में चीन को कोई टक्कर देने वाला अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड देश हैं, लेकिन उसके बावजूद चीन इसे बड़ा थ्रेट नहीं मान रहा था। हालांकि क्वाड देश बनने के बाद चीन को बड़ा थ्रेट था, लेकिन उसके बावजूद चीन नई रणनीतियों से चल रहा था। अब जब यूरोपीय देश, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम देश साउथ चाइना सी में आएंगे तो चीन के लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। तो जो चीन लद्दाख खेल रहा है, उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक जो चीन आंखें दिखा रहा है और अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है, एयर बेस की तैनाती कर रहा है, न जाने क्या क्या कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, खास करके भारत से सटे इलाकों में जो सैन्य की डेवलपमेंट है वो चीन की कम होगी। और अगर चीन की डिप्लॉयमेंट कम नहीं भी होगी तो भी भारतीय सेनाओं ने ऐसी कूटनीति चल दी कि चीन के नाक के नीचे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना एरावत को घुसा दिया है साउथ चाइना सी में। अभी हमने आपको बताया कि ब्रिटेन कैसे 2 स्थायी युद्धपोतों को स्थायी तौर पर साउथ चाइना सी, जापान से सटे इलाकों में, जापान और चाइना जहां जो विवादित क्षेत्र है उन इलाकों में ले जाने जा रही है। अब भारत भी कूटनीतिक तौर से साउथ चाइना सी में अपने INS एरावत को जा घुसा दिया है। जी हाँ, दरअसल बड़ी अपडेट जो निकल के आई वही है कि हिंद महासागर में घुसपैठ कर चीन जिस तरीके से हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक जिस तरीके से भारत को घेरने और ख़ास करके भारत की रणनीतिक रूप से साझेदारों को भी घेरने की तैयारी समुद्र में चीन कर रहा था, उसके बाद से INS एरावत वो हिंद महासागर में जाकर तैनात हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी कड़ा संदेश दिया गया और इंडियन नेवी की युद्धपोत INS एरावत बड़े पैमाने पर वियतनाम से इलाके में जाते हुए, जापान से इलाके हुए भारतीय युद्धपोत सीधा INS एरावत को समुद्र में जा घुसा है, जिसके बाद से चीन को डिप्लोमेटिक तरीके से एक करारा झटका और भारत की इस युद्धपोत को थ्रेट के रूप में चाइना देख रहा है। जिसके बाद ग्लोबल भारत ने एक तरीके से चीन के जो ग्लोबल टाइम्स है उसने धमकी दी है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने धमकी देते हुए कहा है कि फ़िलहाल भारत जिस तरीके की चाल चल रहा है उसको चीन किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा। यानी अब चीन इस बात को समझ रहा है कि समुद्र में जो जमावड़ा लग रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की कूटनीतिक चाल है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जापान के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी। भारत और जापान के बीच किस कदर दोस्ती है ये किसी से छिपी नहीं है और जापान हाल फिलहाल में ये भी कह दिया था कि अगर ताइवान पर अटैक होगा तो अमेरिका और भारत जापान का साथ देंगे, क्योंकि जापान ताइवान का साथ देगा। तो जापान तमाम व्यापारिक दृष्टिकोण से लेकर तमाम तरीके से भारत की मदद करता रहा और भारत जापान की भी मदद कर रहा है। इस वजह से अब चीन को मुश्किल हो गई है। ब्रिटेन भी जिस तरीके से स्थायी तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि हम समुद्र में चीन को घेरेंगे, तो समुद्र में चीन तो घिर चुका है और लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक जो एक्टिविटी है उसकी पूरी की पूरी उसको भारी पड़ गई, उल्टा पड़ गया भारत की इस कूटनीतिक चाल से। तो दोस्तों, मोदी सरकार की इस कूटनीतिक चाल को आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी